दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज की वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है। एक ऐसे किसान के बेटे की स्टोरी है जिसने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया और किसान घर में पैदा हुए, बड़ी सोच रखी सरकारी नौकरी की, लेकिन जिंदगी का लक्ष्य बहुत बड़ा रखा। सरकारी नौकरी छोड़कर आजकल पूरे हरियाणा की हम बात करें तो यूथ में एक ही लक्ष्य है कि हम किसी न किसी तरह सरकारी नौकरी हासिल कर सकें, चाहे रोडवेज के ड्राइवर की हो, कंडक्टर की हो, डी ग्रुप की सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए पीएचडी एमए के बच्चे भी लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन एक सरकारी नौकरी छोड़कर एक किसान का बेटा अपना बिजनेस करता है और फिर करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर देता है। हरियाणा और दिल्ली में उनके बिजनेस का डंका बजता है। आज हम उसी किसान के बेटे से आपको रूबरू कराएंगे किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, जिंदगी का क्या टारगेट था और कहां से शुरुआत हुई। और सबसे खास बात, ये स्टोरी उन युवाओं के लिए है जो कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख कर जो सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। वो युवा इस वीडियो को जरूर देखें, अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। और ख़ास बात हम ये भी बता दें, अभी हम जींद में हैं। जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने संकल्प सिटी सेक्टर 15। तो संकल्प सिटी के जो ओनर हैं डॉक्टर समुंदर सिंह लाठर, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर समुंदर सिंह लाठर ने किस तरह से ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल किया, सरकारी नौकरी छोड़ने की हिम्मत किस तरह से जुटाई और कैसे कारोबार खड़ा कर दिया। जी लाठर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बधाई आपको। और पूरे हरियाणा में आपने डंका बजाया। एक किसान का बेटा सरकारी नौकरी छोड़कर कैसे बिजनेस में घुसा, यही एक सबसे बड़ा सवाल है, इसके बारे में बताओ। धन्यवाद पत्रकार जी, आप बहुमूल्य समय निकाल के आप यहाँ पहुँचे। आपने कहा कि इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी क्या होती है और सरकारी नौकरी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। जी, आज के युवा जो अपना सारा समय नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं जी, तो वो अपने समय को बर्बाद करते हैं। देखिए, देश में 5% भी सरकारी नौकरियां नहीं हैं जी, और एक अनार 100 बीमार में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मेरी सरकारी नौकरी थी, 12 साल मैंने नौकरी की, घर बैठे नौकरी मिली थी। और उस टाइम पर हरियाणा नया बना था और ज़्यादा मारो मार नौकरियों की नहीं थी, आराम से नौकरी लग जाती थी जी। और मैं तो पढ़ाई में भगवान की कृपा थी, इसलिए और भी आसानी से लग गया था। लेकिन मैंने 12 साल नौकरी करने के बाद रिजाइन कर दी। और नौकरी मैंने इसलिए छोड़ दी कि मैंने अपने आप को, जिस दिन नौकरी लगी उसी दिन मैंने सोचा था मैंने नौकरी नहीं करनी है। कौन से महकमे में, किस पद पर नौकरी लगे थे? मैं वेटनरी डिपार्टमेंट के अंदर VLDA था। और वहाँ से मैंने 1987 में नौकरी छोड़ दी जी। और नौकरी मैंने इसलिए की थी, मैंने किसान के घर से बाहर निकलना था। और किसान के घर में कोई साधन नहीं होता, किसी चीज़ की हेल्प नहीं होती। तो मैं इस चीज़ को 12 साल नौकरी में खड़ा होकर काम सीखना, लोगों से संपर्क बनाना और अपने काम से जुड़ने के लिए मैंने नौकरी की, ताकि मेरी रोटी रोजी उससे चलती रहे और बच्चों की स्कूल की फीस जाती रहे, इसलिए मैंने नौकरी की। आज का यूथ हम बात करें कि हम जब देखते हैं कि कोई कोर्ट में डी ग्रुप की चपरासी की नौकरी लगी हुई है, कोई स्टेनो वाले की नौकरी लगी हुई है, कहीं कोई सरकारी SS बोर्ड की नौकरी है, MA इंग्लिश PhD के बच्चे भी फार्म भर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। ये हमारे यूथ के लिए क्या मोटिवेशन करोगे आप? मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं IAS और IPS भी सिलेक्ट हो जाता तो भी मैं यहाँ नहीं होता जहाँ पर आज हूँ जी। तो इसलिए नौकरी की तरफ तो मेरा कोई रुझान था नहीं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में काम करने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका खुद का रोजगार होता है जी। दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी बेरोजगार नहीं होती, फटाक दही आके आपकी सीट पे बैठ जाते हैं जी। चला चला काम मिल जाता है और वो कोई बेरोजगारी का सामना नहीं करते जी। नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसकी दूसरी पीढ़ी फिर बेरोजगार हो जाती है जी। और जो कारोबारी आदमी होते हैं उनको तो कुछ करना नहीं होता, उनको तो सारा तजुर्बा, सारा पैसा, बना हुआ बाजार, सब कुछ मिल जाता है। तो वो तो एंजॉय करते हैं अपने बिजनेस को। हमने तो मेहनत की है, हमने तो ठोकरें खाई, हमने तो झटके खाए हैं, लेकिन वो तो एंजॉय करते हैं। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ ये बात
अगर दूसरी पीढ़ी की फिर चिंता होती है, मेरा बच्चा नहीं लगा, मेरी लड़की नहीं लगी, तो वो बेरोजगारी खत्म करनी है ना, तो अपने आप को इस जगह पे खड़ा कर लो कि अगली पीढ़ी क्या कई पीढ़ी तक भी बेरोजगारी नहीं आ सकती आपके परिवार में। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जीवन यात्रा के बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। थोड़ा शुरुआत से बताओ, कितनी पढ़ाई हुई थी, पिताजी किसान थे, कितने भाई बहन थे, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी जिंदगी? शुरुआत तो मेरी, मैं जुलाना गाँव है मेरा, और लाठर गोत्र का गांव है जी, और हमारे लाठर गोत्र के 8 गांव हैं जुलाना के अंदर। ठीक है, बिल्कुल देहात था, नाम का कस्बा था, तहसील भी हमारी जींद थी, और कोई लंबा चौड़ा वहाँ पर पढ़ाई का सिस्टम नहीं था जी। मैंने 5वीं क्लास आर्य पाठशाला जुलाना, जो आज कन्या गुरुकुल के रूप में है, उस टाइम पे को एजुकेशन थी, लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ते थे, 5वीं तक पढ़ाई होती थी। वहाँ से मैंने 5वीं की, उसके बाद 6ठी से 10वीं तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल जुलाना से 10वीं की। उसके बाद मैं वेस्ट कॉलेज रोहतक चला गया, वहाँ से मैंने साइंस साइड से प्री मेडिकल करी। फिर उसके बाद मेरा एडमिशन नहीं हो सकता था क्योंकि MBBS के अंदर, और मैंने ये सोचा कि अब बेरोजगार नहीं होना, पहले पैरों पर खड़ा होके माँ बाप से जिम्मेवारी ख़त्म करो अपनी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो मैं 1 साल का कोर्स होता था, हिसार करने के लिए चला गया, और वो कोर्स करते ही मेरी जॉब लग गई। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जी। तो मैंने ग्रेजुएशन तक की, उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिए। लेकिन हालात क्या थी, 5 काम करने पड़ते थे, जो ना नौकरी भी करो जी, रात में खेत में ट्रैक्टर भी चलाओ, छुट्टी वाले दिन भी अपने जुताई करो परिवार में आके। उसके बाद जो है ना भाई, जो वेटनरी में थे तो प्रैक्टिस भी करते थे जी, फिर पढ़ाई भी करते थे साथ साथ ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए। मतलब एक टाइम में 5 काम उस टाइम करने पड़ते थे, जिस टाइम पर 21 साल की उम्र थी जी। और उसके बाद जैसे पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर आप नौकरी लगे पशुपालन विभाग में, VLDA की? हाँ जी, हाँ जी जी, मैं नौकरी लगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी कलानौर थी, और मैं संडे के दिन छुट्टी लेके पूरे दिन खेत जोतता था। मेरे परिवार में ट्रैक्टर मैं ही लेके आता, उससे पहले बैल की खेती होती थी जी। और कोई घर में छोटे भाई भी, कोई बड़ा भाई भी, कोई ट्रैक्टर नहीं चलाना जानता था, तो संडे के दिन मैंने पूरी जुताई करनी पड़ती थी, और फिर मैं नौकरी पे चला जाता था। रियल एस्टेट के कारोबार में हरियाणा और दिल्ली में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, ये इसमें शुरुआत कैसे हुई, रियल एस्टेट के कारोबार में कैसे आए? रियल एस्टेट के कारोबार में जब मैं नौकरी लग गया और ये सारा काम से परिवार सेट हो गया, भाई थोड़े से ठीक ठाक हो गए, तो उनको काम सौंप के मैं बिल्कुल बाहर काम करना शुरू कर दिया मैंने। उस टाइम पे मैंने शुरू से एक निश्चय किया था, वो मेरा खुद का संकल्प था, मैंने किसी ना मेरे को दिलाया और ना मेरे को किसी ने बताया। मैंने ये सोचा था कि मैं अपने पिताजी के पैसे से कोई काम नहीं करूँगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं करूँगा जी। जो मेरे पास या मेरे पिताजी के पास है उसमें से कोई हिस्सा नहीं लूँगा। तो मैंने 1 रुपया भी अपने माँ बाप की कमाई में से नहीं लिया, और 1500 रुपये 2 रुपये सैकड़ा में 38 ब्याज पे लेके मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। क्या था, हुड्डा के प्लॉट 6000 रुपये में जिंद में प्लॉट मिला था मेरे को, 250 गज का प्लॉट, जिसकी 1500 रुपये चौथ भरनी होती थी, 25% पैसा, और उसके बाद उसकी किस्तें थी, वो मैं नौकरी में से भरता रहा। यहाँ से मैंने शुरू किया, फिर मैंने इसको बेच के रोहतक प्लॉट लिया, फिर वहाँ किया। मतलब पहले तो मैं एक एक छोटे छोटे प्लॉट लेन देन करता रहा नौकरी के दौरान। नौकरी जब तक की, जब तक मैं रियल एस्टेट में सिर्फ पार्ट टाइम काम करता था, सैटरडे संडे को छुट्टी वाला दिन कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर लिया, क्योंकि ना तो पैसे की बैक थी जी। और मैं रोहतक में रहा, 82 में मैं चला गया था। 82 में जाने के बाद मैं 5 साल तक 2 कमरे बना के रहा उस प्लॉट में जो मैंने खरीद रखा था जी। उसमें 5 साल तक फर्श नहीं लगा था, ईंटों का फर्श लगा हुआ था जी। ईंट बिछी हुई थी, मतलब फर्श नहीं था, और दरवाजे नहीं लगे थे, आम के तख्ते लेके वो खड़े करवा रखे थे। तो कच्ची छत थी, कच्चा मकान था जी। और कच्चे फर्श थे। मैं 5 साल उस मकान में रहा, उसमें कोई डबल बेड नहीं था, कोई सोफा नहीं था, खाली 3-4 चारपाई थी जिन पे मैं रहता था जी। तो ये स्ट्रगल आगे बढ़ा, आपने जहाँ मिट्टी को हाथ लगाया वही आपके लिए सोना बनती रही, जहाँ प्लॉट खरीदते रह गए वही मुनाफा होता रहा। जिस प्लॉट में मैं रहता था, इसी प्लॉट को लेने के लिए मैंने बाइक बेची थी, और 7000 रुपये की मैं स्कूटर ले आया था, वेस्पा स्कूटर होते थे, उसको बेच के मैंने प्लॉट में पेमेंट कर दी थी। 3 साल फिर मैंने साइकिल चलाया था जी।
अब रही बात कहाँ हाथ लगाने की, क्या जुनून था आपके अंदर ना? नहीं जुनून नहीं था मेरे अंदर, एक ही था। एक तो माँ बाप ने पढ़ा दिया लिखा दिया जी। अब पूरी जिंदगी माँ बाप पे लायबिलिटी थोड़े ना बने रहोगे। माँ बाप के लिए लायबिलिटी नहीं बनना होता, उसके ऊपर बोझ नहीं बनना होता, उसके लिए एसेट्स बनना होता है। एसेट्स मतलब उनके लिए आप एक रात दिन का उपहार गहना कुछ भी कह लो, कुछ भी काम करा लो, आप उसके लिए तैयार रहने चाहिए। माँ बाप के लिए आप धरोहर होना चाहिए, ठीक है, ना कि उनके ऊपर बोझ होना चाहिए जी। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि खड़ा होना है ना तो अपनी मेहनत से, परमात्मा की कृपा से खड़ा होना है ना। मैं जिस टाइम मैं घर से चला 40 एकड़ ज़मीन मेरे फादर के पास थी। शुरू में तो हम 8 एकड़ के ही ज़मींदार थे। मेरे फादर ज़मीन बहुत खरीदते थे, हर साल खरीदते रहते थे, बड़ी खेती करते थे, साजेबादे की ज़मीन बोते थे। तो उसमें हमने भी बहुत जब तक रहे वो सब कुछ किया। मेरे को गुड़ बनाना आता है, शक्कर बनानी आती है, राब डालनी आती है, बड्डा पकाना आता है, सब कुछ जो ईख में से जो सामान निकलता है ना, वो सब कुछ बनाना आता है। मैंने पूरा काम किया हुआ है जी। और उसके बाद जैसे आपने रोहतक के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कैसी एंट्री हुई आपकी? फिर मैं ऐसा हुआ कि रोहतक में इतना काम कारोबार नहीं था, उसके दिल्ली जाने के लिए जॉब छोड़नी जरूरी थी। फिर मैंने जॉब छोड़ी, 24 घंटे का इस्तीफा देकर 3 महीने की तनख्वाह जमा करा के दृढ़ निश्चय लेके मैंने जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ के मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद मैं ये सोच के गया था जो तनख्वाह मुझे आज मिलती है इतने में तो कोई लाला जी भी मुझे रख लेगा, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ। तो ये रिस्क मैंने लेना है। सरकारी जॉब जब तक 2 नाव में पैर टिके रहेंगे तो ना इधर कामयाबी मिले ना इधर कामयाबी मिले। और दूसरा मेरा ये था कि मैं सरकार से अगर तनख्वाह लेता हूँ तो मैं ड्यूटी करूँ, बगैर ड्यूटी में तनख्वाह नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने रिजाइन करके और मैंने दिल्ली में शिफ्ट कर लिया और वहाँ जाके अपना किसी के साथ छोटा मोटा हिस्सा डाल के मैंने काम शुरू किया और 2-3 साल तक मैं छोटा छोटा काम करता रहा। उसके बाद 1990 में एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि पूरे रोहतक रोड पे जितने भी व्यापारी लोग थे बहादुरगढ़ के, दिल्ली के, वो सब मेरे ऑफिस में आके बैठते थे कि हमारा साझा डाले, हमारा साझा डाले। इतनी भगवान ने सफलता दे दी थी। कोई गॉड फादर भी बनाना पड़ा दिल्ली में जाके आपको? गॉड फादर तो शुरू से कोई नहीं था। अच्छा। ना कोई राजनीतिक, ना कोई साहूकार, ना को काम का जानने। क्योंकि आजकल कहते हैं ना बिना गॉड फादर तो सफलता हाथ लगनी बड़ी मुश्किल है। ना आपको सीखना होता है और सीख खुद सकते हो। और जितना आप नुकसान खा के सीखते हो, जितना ठोकरे खा के सीखते हो, जितना खुद सीखते हो ना, इतना दूसरे के साथ रह के नहीं सीख सकते। जैसे माँ बाप के साये में रह के आप इतना आगे नहीं निकल सकते। अगर इतना खुद खड़े होकर आगे निकलोगे तो आपको पता है 1 रुपए की क्या क्या चीज थी। मतलब ये समझ लो मैंने यहाँ से 82 में जाने के बाद मैं कभी घर से 1 गेहूं का कट्टा नहीं लेके गया खाने के लिए, मोल लेके गेहूं खाता था। दिल्ली में आपकी सैकड़ों एकड़ जमीन है, बहादुरगढ़ में है, अभी हम जींद में जा खड़े हैं, यहाँ भी आपकी 60-65 एकड़ जमीन है। 65 एकड़। कितना बड़ा लैंड बैंक आपके पास है? कितनी जमीन बना ली आपने? ऐसा है, कारोबार है, यही खरीदते यही बेचते हैं। क्या पूछोगे आप कितना बना लिया, कितना नहीं बना लिया? बिकती रहती, खरीदते रहते हैं। कंपनी है, कंपनी के नाम जमीन है, कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है जी। और मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है किसी बिजनेस मैन के साथ। कोई मेरे बिजनेस पे लोन नहीं है। मैंने आज तक बैंक से 1 रुपया लोन नहीं लिया किसी चीज पे भी। और ये संकल्प सिटी के नाम से आपकी हर जगह? ये संकल्प सिटी के नाम से है, बहादुरगढ़ में इसी नाम से है, यमुनानगर में इसी नाम से है, और अपना अलवर राजस्थान में इसी नाम से है, ठीक है। तो ये दिल्ली में दीप के नाम से है, वो पुराना नाम था, ठीक है। तो इसलिए ये राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा 4 स्टेटों में मैं काम कर रहा हूँ। और सुबह गाड़ी में बैठता हूँ और रात के मतलब 12 भी बज जाते हैं, मैं इतना घर घुसता हूँ। तो मोर ओवर मैंने ज़िंदगी में सबसे अहम बात यह है, 1 दिन की मैंने छुट्टी नहीं ले रखी। 71 साल की उम्र हो गई है मेरी। जो जवानी में जुनून था मेहनत करने का, वही अब है। जुनून वही है। कोई काम में कमी नहीं है, कोई स्टेमिना में कमी नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूरा काम करता हूँ, काम करने की कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस रियल एस्टेट के कारोबार के अलावा कोई दूसरे कारोबार में एंट्री की आपने? हाँ। मेरा दिल्ली में 100 बेड का हॉस्पिटल है, जुलाना में स्कूल है, भट्ठे ईंट के छोटे भाइयों के लगवाए 5 भट्ठे हैं, ठीक है, ज़मीनें हैं। और बाकी तो मैंने गोल्ड का एक्सपोर्ट भी किया कई साल तक, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी,
इंग्लैंड जी हैं 20-22 कंट्रियों में मैंने काम किया है एक्सपोर्ट का, जी जिसमें गोल्ड की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे और करोल बाग में मेरा ऑफिस होता था, जी। और वो भी मैंने काम किया इसके साथ साथ। कभी उतार चढ़ाव भी बड़े आए होंगे इसमें रियल एस्टेट के कारोबार में? देखो, सबसे बड़ी बात ये है, जी जन्म लेने के बाद, किसान के घर में जन्म लेने के बाद आज 71 साल की उम्र तक जी मैंने पीछे मुड़ के एक दिन भी नहीं देखा। किसी दिन ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन इतनी बड़ी कठिनाई हो कि जो सोल्व ना हो रही हो। जी कोई दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन बहुत बड़ी आफत टूटी हो। काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जो आता है उसको रीइन्वेस्ट करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ना मैं ये देखता क्या आ रहा है, ना मैं ये देखता क्या जा रहा है। नुकसान भी लग जाते हैं, व्यापार में लगे, वो भी काम धंधे की मैं ही पूरे हो गए। कोई ऐसा नहीं कि किसी का देना लेना पड़ा हो। जी ठीक है। दुनिया के इतने देशों में घूमे, क्या आप सीखे आपने वहाँ दुनिया से बाहर से? हमारे यूथ के लिए क्या आपका गाइडेंस है? मैं 1990 में बाहर जाना शुरू किया था। उस टाइम ये पूछा करते लोग कि वहाँ क्या है, इकट्ठे हो जाया करते ऑफिस में आके, भाई वहाँ क्या है, क्योंकि 1990 से पहले हमारे विदेश की यात्राएं बहुत कम लोगों ने की है। बहुत कम लोग जाते थे। तो मैं ये देखने के लिए जाता था कि वो लोग हमारे से आगे क्यों हैं, वो लोग इतने कामयाब क्यों हैं, वो कंट्री इतने डेवलप्ड क्यों हैं, वहाँ व्यापार में एडवांसमेंट क्या है। मैं ये देखने के लिए हर साल 15 दिन जाता रहा हूँ। पूरी लाइफ होगी मेरे को जाते हुए। हर साल मैं 15 दिन विदेश में जाता हूँ, और छुट्टी मनाने नहीं जाता। मैं काम कारोबार देखने जाता हूँ कि काम कारोबार कैसे करते हैं, कैसे एडवांसमेंट क्या है, और कहाँ देश पहुँचा हुआ है, विश्व कहाँ पहुँचा हुआ है। ये मेरी एक इच्छा थी कि पूरे विश्व के बारे में जानूँ, और कहाँ क्या होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं जाता रहूं ताकि कुछ पता चले, क्योंकि अगर आप कहीं निकलोगे ही नहीं तो आपको पता क्या चलेगा। जी बिल्कुल। और लाठी साहब, अभी हम यहाँ जींद में संकल्प सिटी में खड़े हैं, थोड़ा इसके बारे में बताओ आगे बात बढ़ने से पहले। ये कहाँ कितने एकड़ में है और क्या क्या इसमें प्लॉट हैं, क्या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है क्या? ये हरियाणा कंट्री एंड टाउन प्लानिंग गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है। ये सेक्टर है 15 जी। ये 3 सेक्टर हैं, 15, 16, 17, जिनके अंदर मेरी ज़मीन है जी। ठीक है जी। और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट है। ये हुड्डा सेक्टर, जैसे हुड्डा काटता ना, वही सेक्टर है जी। हुड्डा डिपार्टमेंट ने काम करना बंद कर दिया है जी, क्योंकि हुड्डा इसको संभाल नहीं पाया इन कॉलोनियों को। इसलिए प्राइवेट ऑपरेटर बोलते हैं इनको, प्राइवेट बिल्डर्स को लाइसेंस देने चालू कर दिए। ये लाइसेंस शुदा कॉलोनी है जी, और इसके अंदर लाइसेंस है पूरा, एक एक चीज नॉर्म से। हुड्डा और ये कंट्री एंड टाउन प्लानिंग सब डिपार्टमेंटों से, बिजली की लाइन बिजली से अप्रूव होती है, पानी की लाइन हुड्डा से अप्रूव होती है, इससे पेज क्या नाम है पब्लिक हेल्थ से होती है, और सड़कें वगैरह हुड्डा से अप्रूव होती हैं। हर डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं उन्हीं के अधिकारी आके इन चीज़ों को अप्रूव करते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें 1 इंच इधर से उधर नहीं कर सकते, ना रोड का साइज घटा बढ़ा सकते, ना रोड की डेप्थ घटा बढ़ा सकते, ना प्लॉट का साइज बदल सकते। ये एकदम से यूनिक प्रोजेक्ट होता है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नीचे चलता है। कितने गज के प्लॉट है इसमें? इसमें जो होता है 180 गज से ऊपर नहीं काट सकते, दीनदयाल की स्कीम है जी, और 100 से नीचे नहीं ले जा सकते। तो तकरीबन सभी साइजों के बनाने पड़ते हैं हमने, ताकि हर वर्ग के आदमी को। आज पता क्या ट्रेंड आ गया, अब प्लॉट को फलाना नहीं होता जी, अब प्लॉट को ऊपर ले जाना होता है जी। थोड़ी जमीन में 4 मंजिल बिल्डिंग बना के, नीचे स्टिल्ट पार्किंग बना के आपकी 5 मंजिल तक बिल्डिंगें बनती हैं। उसमें एक आदमी 5 परिवार रह सकते हैं एक उसके अंदर जी, और लिफ्ट लगती है। तो इस तरह से पहले क्या था, बड़े प्लॉट लेके गैलरी में पार्किंग बनाते थे। अब पार्किंग नीचे एक फ्लोर बनता है, पार्किंग का अलग से बनता है। तो इसमें कई परिवार एक प्लॉट में रह लेते हैं। मेन यहाँ कंस्ट्रक्शन पे कॉस्ट आती है, प्लॉट पे कॉस्ट बहुत कम आती है। ये स्कीम है कि आम आदमी को मकान मिल सके, आम आदमी अपना घर बना सके, क्योंकि जो रेट है ना जमीन के, जमींदार के घर से दिन बाय दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि आदमी को 100-200 गज प्लॉट लेना मुश्किल हो जाएगा। किसान के घर में जमीनों के रेट ही हो चुके हैं। बिल्कुल। और लाठी साहब, आखिरी सवाल है, आपने करोड़ों रुपए का कारोबार कंपनी खड़ी कर दी, और हरियाणा में जब किसी आदमी के पास पैसा हो जाता है ना, फिर वो राजनीति में एंट्री करता है। आपने राजनीति में भी एंट्री हुई है आपकी, बीजेपी में है, जुलाना हल्के से आप बीजेपी की टिकट भी मांग रहे हैं। राजनीति में क्या है अब आपका? देखो ऐसा होता है, अब मेरे बच्चे, मैं 71 साल का हो गया, मेरे बच्चों ने सारा काम कारोबार संभाल लिया जी। मैं आपको बताऊं, मैं 20 साल की उम्र से सामाजिक काम करना चालू किया था। जितने इलाके की गौशाला हैं,
गुरुकुल हैं भाई, हॉस्पिटलों में मैं शिक्षा, चिकित्सा और गौशाला 3 सेक्टर मेरे रहे हैं, और इन सेक्टरों में मैं करीबन 45 साल से काम कर रहा हूँ जी। ठीक है। और आज भी मैं सोशल काम ही करता हूँ। राजनीति का तो ये है, अगर आपको मौका मिलता है तो लोगों के काम करो, वहाँ पर अपने घर बनने मत जाओ। और 1 रुपया भी मैंने पूरी लाइफ का निश्चय है समाज का 1 रुपया भी नहीं खाना जी। समाज का खाके अपने अपने कारोबार को, अपने जीवन को खराब नहीं करना। अपनी कमाई खाओ, मेहनत से खाओ और मेहनत करके चलो, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। राजनीति में तो इसलिए आ जाते हैं हम लोग, अगर हम नहीं आए ना तो पता बात करते हुए लोग क्या कहते हैं, भाई ठीक बात करिए, मेरे साथ राजनीति मत करना जी। राजनीति का मतलब क्या हो गया? गिरी भाषा, झूठ, बहकाना, समाज का पैसा खाना, समाज को भ्रमित करना, स्टेजों पर चढ़ के झूठ बोलना, ये पैसा हो गया। इसलिए मैंने तो ये इसलिए संघर्ष करना है, किया है, ताकि मेरे जैसे लोग इसमें आए। और जो डरते हैं मेरे जैसे लोग, इन लोगों से हमने ये कहा, भाई हम नहीं डरते बिल्कुल भी तुमसे, और तुम्हारे सामने खड़े होकर राजनीति करेंगे, और राजनीति करेंगे समाज की, न के बहकाने की। इसलिए हम सोचते हैं अगर हम नहीं आएंगे तो ये यहाँ पर कब्जा कर जाएंगे। अरे 5वीं पास नहीं, 7वीं पास नहीं, जिंदगी में कुछ करा नहीं, कोई फैक्ट्री लाई नहीं, कोई व्यापार करा नहीं, कोई घर चला नहीं, और देश चलाने का ठेका ले लेते हैं, देश चलाऊंगा मैं। बिल्कुल है, एक घर तो चलाना आया नहीं, देश नहीं चलाऊंगा मैं। ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को दूर हटाने के लिए मैं राजनीति में आया। चलो, बहुत धन्यवाद लाठ साहब। और ये थे डॉक्टर समुंदर सिंह लाठर, बहुत बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी, हरियाणा के बहादुरगढ़, यमुनानगर, जींद में रियल एस्टेट का कारोबार, दिल्ली में भी शिक्षा कारोबार से जुड़े हुए हैं, स्कूल है इनके, कारोबार नहीं कहेंगे हम उसको। और उसके अलावा इनका हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, और जींद जिले के जुलाना हलके से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार भी हैं। यूथ के मोटिवेशनल बहुत सारी लाठ साहब ने बातें की, मुझे पसंद है, लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।